नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ रहे होंगे कि आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश लेखपालों के लिए ग्रामीण प्रवेश का पोर्शन लेकर के आए हैं। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का नाम है भारत में ग्राम विकास। ये जो चैप्टर्स हम कंप्लीट कर रहे हैं इस बुक से कंप्लीट कर रहे हैं। इस बुक में 6000 प्रश्नों का महामैराथन दे रखा है। तो अगर आपने ये बुक मेरे साथ कंप्लीट कर ली तो आपके 100% एक सीट जरूर पक्की हो जाएगी, क्योंकि इसमें 6000 प्रश्नों का महामैराथन है। ठीक है। होता क्या है कि हम मार्केट से बुक ले आते हैं पर अकेले हम नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि हम बीच बीच में से कभी एक पेज पढ़ लिए, कभी 2 पेज पढ़ लिए। तो मैं चैप्टर वाइज चैप्टर इस बुक को आपके साथ कंप्लीट कराऊंगा और आपकी ये जो बुक इजीली आपकी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए एक बेहतरीन कोटेशन देखते हैं और मोटिवेशन कोटेशन के साथ इस बुक को हम शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं कोटेशन क्या है। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, वही कल तुझे सफलता दिखाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हीरे की तरह चमकने के लिए, अपना समाज में एक मुकाम बनाने के लिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए और लेखपाल में अपनी एक सीट 100% पक्की करने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। कोई और आपके लिए मेहनत नहीं करेगा। तो आप खुद मेहनत करते रहिए, मैं आपका साथ देता रहूँगा और इस बुक को आसानी से मैं इजीली कंप्लीट करा दूँगा। ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। गांव गांव कस्बा तथा नगर के द्वारा निर्मित। तो देखो, गांव कस्बा और नगर के द्वारा निर्मित जो होता है वो क्या होता है? समाज की भौतिक संरचना होती है। क्या होती है? समाज की भौतिक संरचना होती है। कुछ विद्वानों के अनुसार गांव वह है। क्या गांव को क्या कहा, मतलब गांव क्या है? तो कृषि कार्यों को मुख्य व्यवसाय के रूप में अपनाया गया है, जहाँ पर कृषि कार्य मुख्य रूप से किए जाते हैं। ग्रामीण जीवन में अभाव होता है। तो ग्रामीण जीवन में किसका अभाव होता है? तो गतिशीलता का अभाव होता है। ग्रामीण जीवन में किसका अभाव होता है? गतिशीलता का अभाव होता है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। एकांकी परिवार से बड़ा संबंधित एवं असंबंधित लोगों का समूह जो एक बड़े मकान अथवा निवास के अनेक स्थानों पर रहता है तथा घनिष्ठ संबंधों के आबद्ध को हो एवं कृषि योग्य भूमि में मूल रूप से संयुक्त रूप से कृषि करता हो, वह ग्राम कहलाता है। वह ग्राम क्या कहलाता है? गांव की यह परिभाषा किसने दी थी? ये पूरी गांव की परिभाषा है, डेफिनेशन है। तो ये जो दी गई है डेफिनेशन, ये दी गई है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस। ठीक है, किसके द्वारा दी गई है? एनसाइक्लोपीडिया के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। आगे देखते हैं हम लोग। गांव होता है, ठीक है, तो गांव क्या होता है? ठीक है, तो गांव होता है आपका कम जनसंख्या वाला। ठीक है, गांव क्या होता है? आपका कम जनसंख्या वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, गांव की तुलना में गांव की जनसंख्या होती है, देखो सॉरी, नगरों की तुलना में गांव की जनसंख्या जो होती है वो बहुत कम होती है। कैसी होती है? बहुत कम होती है। गांव में अधिक महत्व होता है। तो किसका अधिक महत्व होता है? धर्म ज़्यादा अपनाए जाते हैं, रूढ़ियाँ मानी जाती हैं, मतलब कि आडंबर वगैरह। ठीक है, मतलब जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, ठीक है, पड़वा के दिन नहीं निकलना चाहिए, इस तरह की रूढ़िवादिता। ठीक है, और विभिन्न प्रथाएं प्रचलित होती हैं गाँव में। ठीक है, इन बातों का ज़्यादा महत्व होता है गाँव में। आगे देखते हैं। गांव में व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। तो गांव में जो व्यक्ति का व्यवहार होता है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधनों के द्वारा। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण द्वारा वो नियंत्रित रहता है। आगे देखते हैं। सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन होते हैं। तो क्या अनौपचारिक साधन होते हैं? धर्म, परंपरा, रूढ़ी और प्रथाएं। ठीक है, ये सब जो है सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन होते हैं। ठीक है, अनौपचारिक साधन है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। गांव में लोगों की अटूट आस्था किसके प्रति होती है? तो गांव में जो लोगों की अटूट आस्था होती है वो धर्म के, परंपरा और प्रथाओं के प्रति होती है। गांव में लोगों का जीवन आबद्ध होता है। ठीक है, गांव में लोगों का जीवन किससे रिलेटेड होता है? परंपरा, रूढ़ियाँ और विभिन्न प्रथाओं से डिपेंड होता है। आगे देखते हैं। ग्रामीण जीवन का घनिष्ठ संबंध होता है। तो किसके साथ होता है? प्रकृति के साथ होता है। किसके साथ होता है? प्रकृति के साथ होता है घनिष्ठ संबंध। आगे चलते हैं हम लोग। गांव गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? तो गांव के लोगों का मुख्य जो व्यवसाय होता है वो क्या होता है? कृषि होता है। गांव के लोगों में आपसी संबंध होता है। तो कैसा संबंध होता है? प्रत्यक्ष और घनिष्ठ। ठीक है, सीधे जुड़े होते हैं वो लोगों से, और घनिष्ठ संबंध होता है, मतलब एक तरह से भाई की तरह होते हैं। ठीक है, आस पड़ोस भी पूरे सब भाई बहन की तरह ही रहती हैं। आगे देखते हैं।
शिल्पियों, कारीगरों और दस्तकारों का ग्राम जाना जाता है, ठीक है। गैर कृषि वाले ग्राम, ठीक है, वहाँ पर कृषि नहीं होती है, वहाँ पर शिल्पकार होंगे, कारीगर होंगे, दस्तकार होंगे, ऐसे गांव माने जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, ऐसे गांव जिसमें प्राय सभी व्यक्ति द्वारा आजीविका के रूप में कृषि कार्य किया जाता है वह क्या कहलाता है? कृषि कार्य वाले गांव, ठीक है, जहाँ पर कृषि होती है वो कृषि कार्य वाले गांव कहलाते हैं। आगे देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ आगे देखते हैं, ऐसे गांव उपनगरीय गांव कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे गांव उपनगरीय गांव कहलाते हैं जो कैसे गांव होते हैं? जो कि जो बहुत जो नगर की बाहरी सीमा से लगे हुए होते हैं, ठीक है। नगर की बाहरी सीमा से लगे हुए होंगे तो उसे बोलेंगे उपनगरीय गांव। औद्योगिक ग्राम ऐसे ग्राम होते हैं, तो औद्योगिक ग्राम कैसे होते हैं? जहां गांव में स्थापित किसी कारखाने में उस गांव के अधिकांश निवासी काम करते हों, ठीक है, औद्योगिक ग्राम कहले जाएंगे, ठीक है। जममानी, जममानी व्यवस्था कहाँ पाई जाती है? गांव में पाई जाती है, जजमानी, ठीक है, कैसी? जजमानी। आगे देखते हैं, ग्रामीण समाज मूलतः आधारित होता है, तो ग्रामीण समाज किस पर आधारित होता है? जाति प्रथा पर। किस पर आधारित होता है? जाति प्रथा पर। आगे देखते हैं, हाँ, काम के आधार पर निर्मित जाति व्यवस्था कमजोर होती है, ठीक है, होती जा रही है, क्योंकि लोगों के पास उपलब्ध है क्या? तो जीविका के विभिन्न साधन, ठीक है, जीविका के विभिन्न साधन उपलब्ध हैं, इसलिए जो जाति व्यवस्था जो है कमजोर होती जा रही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब सेकंड पेज पर आ गए हम लोग, ठीक है, सेकंड पेज पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है इसमें। अब देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ देखिए, किसके प्रभाव से ग्रामीण जीवन के परंपरागत आदर्श समाप्त हो गए हैं? कैसे आदर्श? परंपरागत आदर्श समाप्त हो गए हैं, तो नगरीकरण के कारण और औद्योगिकरण के कारण ये सब समाप्त होता जा रहा है। किसके प्रभाव से ग्रामीण जीवन में वर्ण भेद और ऊंच नीच की भावना समाप्त होती जा रही है? औद्योगिकरण, मतलब उद्योग में क्या होता है, सब लोग साथ साथ काम करते हैं, ठीक है, इसकी वजह से ये सब खत्म होता है यार, अच्छी बात है। किसके फलस्वरूप खाना बदोशी अवस्था में ग्रामीण समुदाय के रूप में स्थायी मानव समाज की स्थापना हुई है? तो कृषि विकास के फलस्वरूप। किससे हुई है? कृषि विकास के फलस्वरूप। आगे देखते हैं, एक सेकेंड, कृषि विकास के फलस्वरूप हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं ये सब, हाँ, प्राचीन प्राचीन संस्कृति के संभावक कौन होते हैं? तो ग्रामीण समाज होते हैं। कौन होते हैं? ग्रामीण समाज होते हैं। ग्रामीण समाज स्वभाव से होते हैं, कैसे होते हैं स्वभाव से? परंपरावादी और रूढ़िवादी, ठीक है, परंपरावादी और रूढ़िवादी। सामाजिक संगठन का प्रारंभिक रूप होता है, क्या होता है? गांव होता है। प्राचीन काल में गांव अधिकांश मामले में स्वशासित होते थे तथा आदर्श एवं पारंपरिक रूप से प्रस्तुत करते थे, क्या? प्रजातंत्र प्रस्तुत करते थे। क्या प्रस्तुत करते थे? प्रजातंत्र प्रस्तुत करते थे। प्राथमिक संबंधों का की प्रधानता पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? ग्रामीण समुदाय में, ठीक है, ग्रामीण समुदाय में ये पाई जाती है। ग्रामीण समुदाय में सामाजिक स्तरीय पाया जाता है, कैसा पाया जाता है? जाति के आधार पर। कैसा पाया जाता है? जाति के आधार पर ये सामाजिक स्तरीय पाया जाता है, समाज का स्तर जाति के आधार पर पाया जाता है। आगे देखते हैं, संयुक्त परिवार की प्रधानता होती है ग्रामीण समुदाय में, किसमें होती है? ग्रामीण समुदाय में। अधिक जनसंख्या तथा अधिक जनसंख्या घनत्व के साथ साथ जनसंख्या की विभिन्नता पाई जाती है, किसमें? नगरीय समुदाय में। व्यक्तिगत परिवार की बहुलता कहाँ पाई जाती है? नगरीय समुदाय में, ठीक है, व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत मतलब एक एक व्यक्ति से ही। 8 नंबर, युक्त जीवन तर्क को महत्व आदि विशेषता हैं, तो देखो किसकी ये विशेषता है? तो ये सब विशेषता हैं आपकी नगरीय समुदाय की। किसकी विशेषता है? आपकी नगरीय समुदाय की, ठीक है। आगे देखते हैं, किसकी है? नगरीय समुदाय की। प्राथमिक एवं अनौपचारिक संबंध ग्रामीण समुदाय की विशेषता होती है, ठीक है, जबकि द्वितीयक और औपचारिक संबंध विशेषता होती है नगरीय समुदाय की, ठीक है। तीनों के क्वेश्चन के आंसर क्या है? नगरीय समुदाय, ठीक है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके चीज़ों को समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, नगर नगर में लोगों पर औपचारिक नियंत्रण होता है, किसका? नगरों में किसका नियंत्रण होता है? पुलिस का होता है, न्यायालय का, कानून का और जेल का, इन सब का नियंत्रण होता है लोगों के ऊपर, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, कल कम सॉरी कम संपर्क
तथा प्रत्यक्ष सहयोग, ठीक है, कम संपर्क तथा प्रत्यक्ष सहयोग ग्रामीण समुदाय की विशेषता होती है, जबकि विस्तृत संपर्क एवं अप्रत्यक्ष सहयोग विशेषता होती है नगरीय समुदाय की। किसकी होती है? नगरीय समुदाय की। नगरीय नगरीकरण तथा सामाजिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? M.S.A. राव। कौन है? M.S.A. राव। मैकाइवर ने सामाजिक संरचना को परिभाषित किया। तो मैकाइवर एक साइंटिस्ट थे या जिन्होंने थ्योरी वगैरह दी हैं, तो उन्होंने क्या बताया? सामाजिक जीवन को या समाज का वह रूप जिसमें विभिन्न व्यक्ति समूह एक दूसरे के साथ संगठित रहते हैं, उसे क्या बोला जाता है? सामाजिक संरचना बोला जाता है, समाज बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। समाज बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सभी के हितों की भावना विद्यमान रहती है। किसमें विद्यमान रहती है? सभी के हित रहते हैं। किसमें? संयुक्त परिवार में। किसमें रहते हैं? संयुक्त परिवार में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पुत्रियों को किस कानून के द्वारा पारिवारिक संपत्ति में उत्तराधिकारी बना दिया गया? ठीक है, पुत्रियों को तो अधिनियम 1956 के द्वारा। ठीक है, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मनुष्य के स्थायी जीवन का आधार बना है। क्या बना है? मनुष्य के स्थायी जीवन का आधार कृषि बनी है। राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और पुनर्निर्माण की योजना नीचे से आरंभ होनी रहती है। ठीक है, नीचे से आरंभ होनी रहती है। यह अवधारणा प्रस्तुत की है। तो किसने अवधारणा प्रस्तुत की है? महात्मा गांधी के द्वारा। किस समिति की त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था स्थापित करने की सिफारिश की गई है? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम स्तर पर होती है। क्या होती है? ग्राम स्तर पर पंचायत होती है। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में मध्यवर्ती प्रखंड स्तर पर होती है। तो क्या होती है? पंचायत समिति होती है। क्या होती है? पंचायत समिति होती है। चलिए आगे देखते हैं। पंचायत समिति के बाद आगे देखते हैं हम क्वेश्चनों को। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिला स्तर पर क्या होती है? तो जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। ग्राम सभा की स्थापना होती है। तो ग्राम स्तर पर होती है। ग्राम सभा की स्थापना किस पर होगी? ग्राम स्तर पर होगी। बहुत से क्वेश्चन पहले चैप्टर में रिपीट हो गए, तो अच्छी बात है। आपकी क्या है, से तैयारी को एक तरह से याद आएगा, आपको लिंक करेंगे उन चीज़ों को। ठीक है, तो अच्छी बात है, एक दो क्वेश्चन रिपीट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्राम सभा का प्रधान कौन होता है? ग्राम सभा का प्रधान मुखिया होता है। बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत के मुखिया का निर्वाचन होता है। तो ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा गुप्त दान करके, ठीक है, गुप्त मतदान किया जाता है, तो उसके द्वारा मुखिया चुना जाता है। ठीक है, ग्राम सभा की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार बुलाना आवश्यक होता है? तो ग्राम सभा की बैठक जो है एक साल में 2 बार बुलाना आवश्यक होता है। चलिए आगे देखते हैं। ग्राम कचहरी के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो पंच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंच कहा जाता है। ग्राम कचहरी के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो प्रधान को सरपंच कहा जाता है। ग्राम पंचायत की न्यायिक संस्था होती है। तो न्यायिक संस्था क्या होती है? ग्राम कचहरी होती है। ग्राम कचहरी के पास किस प्रकार के मामलों में फैसला लेने का अधिकार होता है? तो ग्राम कचहरी जो होती है उसमें दीवानी और फौजदारी के मामलों पर फैसला लेने का क्या रहता है? इनके पास अधिकार होता है। ग्राम पंचायत तथा सरकार के बीच संपर्क स्थापित करने वाला सरकारी कर्मचारी कौन होता है? तो ग्राम सेवक होता है। बीच में रिलेशन बनाएगा वो कौन बनाएगा? ग्राम सेवक बनाएगा। ग्राम रक्षा दल का गठन किसके द्वारा होता है? तो ग्राम रक्षा दल जो होता है उसका जो गठन होता है वो ग्राम पंचायत के कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ग्राम पंचायत के गठन के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्राम पंचायत का गठन का मुख्य उद्देश्य है नागरिकता की शिक्षा, ठीक है, जो भी नागरिक है उसकी शिक्षा, ग्रामीण विकास करना, स्वास्थ्य जनमत का निर्माण करना और नेतृत्व का विकास करना। ठीक है, ये सब इसके उद्देश्य हैं। किस व्यवस्था द्वारा सत्ता व अधिकारों गांव तक पहुंचाए जाते हैं? तो पंचायत राज द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? पंचायत राज द्वारा। ग्राम पंचायत के सामाजिक सुधार संबंधी मुख्य कार्य क्या हैं? तो ग्राम पंचायत के समाज सुधार संबंधी मुख्य जो कार्य हैं, कुप्रथाओं को समाप्त करने हेतु ग्रामीणों को प्रशिक्षित करना। ठीक है, कुप्रथाएं जो चल रही हैं उसके द्वारा ग्रामीणों को क्या करना? प्रशिक्षित करना। आगे देखते हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो M.N. श्रीनिवासन के द्वारा। सोशल चेंज इन
मॉडर्न इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया जो है ये भी पुस्तक M.N. श्रीनिवासन के द्वारा लिखी गई है। संस्कृतिकरण क्या है? यह सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। क्या है ये? सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण में किस प्रकार की सामाजिक परिवर्तन होता है? तो इसमें समाज का विशेष वर्ग अपने से ऊंचे वर्गों की श्रेणी में शामिल होने का क्या करता है? प्रयास करता है। क्या करता है? प्रयास करता है। आगे देखते हैं। समुदाय का आवश्यक तत्व क्या होता है? तो व्यक्तियों का समूह। ठीक है, समुदाय कैसे बनेगा? व्यक्तियों से बनेगा, तो व्यक्तियों का समूह। सामाजिक संस्था का क्या अर्थ है? तो सामाजिक संस्था का जो अर्थ है वो है बृहत सामाजिक समूह। ठीक है, बृहत मतलब बड़ा। ठीक है, सामाजिक समूह। भारतीय संस्कृति जुड़ी है, किससे जुड़ी है? अध्यात्म से। ठीक है, अध्यात्म से जुड़ी हुई है। समकालीन भारतीय समाज का आरंभ कब हुआ था? तो समकालीन जो चल रहा है, समकालीन भारतीय समाज का जो विस्तार हुआ था या आरंभ हुआ था वो हुआ था भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 के समय से। ठीक है, 15 अगस्त 1947 से ये शुरू हो गया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ब्रिटिश शासन के दौरान ग्राम पंचायतों से संबंधित एक्ट किन राज्यों में बनाए गए हैं? तो देखो, उत्तर प्रदेश, मुंबई, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में ये एक्ट बनाए गए हैं। ठीक है, ये एक्ट सब बनाए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। भारत में ग्राम पंचायतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रजातंत्र शक्ति का ग्रामीण जनता तक प्रसार करना, गांव का विकास करना एवं विभिन्न सामाजिक कुरीतियों को दूर करना। ये सब क्या है? ग्राम पंचायत के मुख्य उद्देश्य हैं। ग्राम सभा के सदस्य होते हैं एक गांव के सभी वयस्क व्यक्ति। ठीक है, सदस्य कौन कौन हो सकते हैं? सभी वयस्क व्यक्ति जो है उसके सदस्य होते हैं। 73वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 भारत में कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ। आगे देखते हैं। विशेष विवाह अधिनियम। ठीक है, विशेष विवाह अधिनियम कब संशोधित हुआ? तो 1954 में। किसने कहा कि स्वतंत्रता का प्रारंभ धरातल से होना चाहिए? ठीक है, नीचे से होना चाहिए। तो ये कहा आपका महात्मा गांधी जी ने। समाज होता है सामाजिक संबंधों का एक जाल होता है। क्या होता है? एक जाल होता है। किसने हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक लिखी? P.H. प्रभु ने। किसने लिखी? P.H. प्रभु ने। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। समुदाय के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या होता है? एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र बनाना। ठीक है, समुदाय कब बनेगा? एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होगा तभी तो समुदाय बनेगा। ठीक है, प्राथमिक समूह होता है। क्या होता है प्राथमिक समूह? परिवार एवं आस पड़ोस। ठीक है, सबसे पहले तो परिवार होगा और उसके आस पड़ोस की जो वो होगी वही होगा क्या? प्राथमिक समूह। सबसे छोटा समूह कौन होता है? यही होता है। ठीक है, परिवार होगा, उसका आस पड़ोस होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। समुदाय में पाई जाती है, क्या पाई जाती है? हम की भावना। ठीक है, हम मतलब मैं नहीं, हम सब लोग मिल के बात हो रही है, हम की बात हो रही है। किसने कहा कि समाज एक संघ है? यह संगठन है, औपचारिक संबंध का योग है जिसमें सहयोगी व्यक्ति परस्पर संबंध होते हैं। ठीक है, तो ये सब किसने कहा है? तो ये सब कहा है आपका गिडिगस ने। ठीक है, गिडिगस ने। किसने समाज को संबंधों का ताना बाना कहा है? मैकाइवर ने कहा है। ताना बाना किसने कहा है? मैकाइवर ने कहा है। ग्रामीण भारत की प्रमुख समस्या क्या है? तो बेरोजगारी, भुखमरी और निर्धनता। ये इसकी 3 समस्याएं सबसे बड़ी। ठीक है, श्रीमद् भागवत के अनुसार धर्म के कितने लक्षण होते हैं? तो धर्म के 20 लक्षण होते हैं। 20 लक्षण 20 होते हैं। मनुस्मृति के अनुसार धर्म के कितने लक्षण है? तो मनुस्मृति के अनुसार धर्म के 10 लक्षण होते हैं। कितने लक्षण होते हैं? 10 लक्षण होते हैं। आगे देखते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ तो कब हुआ? 2 अक्टूबर 1952 को। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1952 को। संयुक्त परिवार में कर्ता होता है। कौन होता है? परिवार का सबसे बुजुर्ग पुरुष। ठीक है, कर्ता कौन होता है? काम करने वाला सबसे कौन होता है? बुजुर्ग पुरुष ही कर्ता होता है। संयुक्त परिवार का प्रकार्य है क्या है? सामाजिक सुरक्षा, मानसिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा। ये सब इसके क्या है? प्रकार्य हैं। किसने कहा? धर्म आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास है। ठीक है, किसने कहा? धर्म आध्यात्मिक शक्तियों का पर विश्वास है। तो टायलर ने कहा। किसने कहा? टायलर ने कहा। धर्म का संबंध होता है, धर्म का संबंध विकास से, अलौकिक शक्तियों से और अतीन्द्रिय शक्तियों से। इन सब से धर्म का संबंध होता है। चलिए आगे देखते हैं। रेखीय सिद्धांत। रेखीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया? काम्टे ने किया। किसने किया? काम्टे ने किया। सामान्य प्रकृति
की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? थॉमस ने की। किसने की? थॉमस ने की। सामाजिक संबंधों के लिए एक अनिवार्य दशा क्या होती है? तो सामाजिक संबंधों के लिए जो अनिवार्य दशा होती है वो होती है आपकी जागरूकता। क्या होती है? जागरूकता। कस्बा एक नगरीय व्यवस्थापन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो पर्याप्त आयामों में ग्रामीण क्षेत्र पर आधिपत्य रखता है। यह कथन किसका? पूरा ये कथन है, ये किसने दिया है? तो ये वर्गल ने दिया है। वर्गल का कथन है, वर्गल का। ठीक है, किसका कथन है? वर्गल का। किसने कहा कि एक जाति एक अंतर्विवाही समूह का संकलन है? ठीक है, ये किसने कहा? बलांट ने किया, बलांट ने कहा। ठीक है, ये सब आप एक दो बार रीड करेंगे तो आराम से आपको याद रहेंगे। रटनी नहीं है चीज़ें, ठीक है, पढ़नी है और आप आराम से टिक कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसने प्रभु जाति की अवधारणा प्रस्तुत की? ठीक है, किसने प्रभु जाति की अवधारणा प्रस्तुत की? तो M.N. श्रीनिवासन ने। ठीक है, श्रीनिवास ने की थी ये प्रस्तुत। कास्ट एंड रेस दून इंडिया, ये पुस्तक का नाम है। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर G.S. घुरिये ने। किसने लिखी है? डॉक्टर G.S. घुरिये ने। आगे देखते हैं। आर एस मजूमदार, ये R.S. मजूमदार थे। ये कौन थे? तो ये एक समाजशास्त्री थे। सुंदर स्त्रियों को पर्दे में बड़ी सुरक्षा मिलती है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है अल्तेकर का। किसका? अल्तेकर का। सातवां संस्कार है, तो सातवां संस्कार क्या है? स्त्रियों में गर्भधारण से संबंधित। ठीक है, गर्भधारण होता है स्त्री में, वो है सातवां संस्कार। ग्रामीण समुदाय की विशेषता होती है, तो ग्रामीण समुदाय की जो विशेषता होती है, प्राथमिक संबंध, एक रूपता, सीमित आकार एवं सीमित जनगणना। ठीक है, ये जो है ग्रामीण समुदाय की क्या होती है? विशेषताएं होती हैं। सामुदायिक विकास योजना का संबंध होता है, तो सामुदायिक विकास योजना का संबंध किससे होता है? तो किसी ग्राम के सर्वांगीण विकास से। ठीक है, किसी भी गांव के सर्वांगीण विकास से इसका संबंध होता है। आगे देखते हैं। जनजातीय परिवार की प्रकृति किस पर आधारित होती है? ठीक है, किस प्रकार की होती है? तो संस्थागत होती है। ठीक है, संस्थागत होती है, संस्थात्मक होती है। विवाह संबंधी परिवार में आते हैं, तो विवाह संबंधी परिवार में कौन आते हैं? पति पत्नी एवं उनके बच्चों के अलावा विवाह द्वारा बने कुछ रिश्ते। ठीक है, विवाह द्वारा बने कुछ रिश्ते, ये सब आते हैं विवाह संबंधी परिवार में। मानव समाज की आधारशिला क्या है? तो परिवार है। मानव समाज की आधारशिला क्या है? परिवार है। एक विशिष्ट जीवन शैली एवं मानसिकता वाले तथा सभ्यता के जनक एवं संवाहक माने जाते हैं। कौन संवाहक माने जाते हैं? नागरिक नगरीय समुदाय माने जाते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो 22 भाषाएं शामिल हैं। कितनी भाषा शामिल हैं? 22 भाषाएं शामिल हैं। आगे देखते हैं। हिंदी जिस भाषा परिवार से जुड़ी होती है वह क्या है? भारतीय आर्य सभ्य भाषाएं। ठीक है, ये सब क्या है? भारतीय आर्य भाषाएं, हिंदी जो है। तेलुगु जिस भाषा परिवार से जुड़ी हुई है वह है द्रविड़ भाषा परिवार से है। उपनयन संस्कार संबंधित है, तो द्विवज बनने की प्रक्रिया से। किससे संबंधित है? द्विवज बनने की प्रक्रिया से। गांव वह नाम है जो प्राचीन कृषकों की स्थापना को दर्शाता है। यह कथन किसका है? सिम्स का है। किसका कथन है? ये सिम्स का है। लघु स्तरीय परंपराओं से समाज की एक बृहद परंपरा का निर्माण होना क्या कहलाता है? सर्वव्यापीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वव्यापीकरण कहलाता है। आगे देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था शब्द से बोध होता है। ठीक है, तो सामाजिक व्यवस्था शब्द से बोध होता है। किसका बोध होता है? समाज की आंतरिक प्रक्रियाओं का। किसका बोध होता है? समाज की आंतरिक प्रक्रियाओं का। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये एक पुस्तक का नाम है। ठीक है, ये किसने लिखी है? तो इरावती कर्वे द्वारा। किसने लिखी है? इरावती कर्वे। जैन धर्म के 24वें तीर्थक कौन थे? तो बर्धमान महावीर स्वामी जी थे। पंच महाव्रत किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक है या ग्रंथ है, तो वो है गुरु ग्रंथ साहिब। कौन है? गुरु ग्रंथ साहिब है। कर्म का सिद्धांत, पुरुषार्थ, पंच ऋण आदि किस धर्म की से संबंधित सिद्धांत हैं? तो ये हिंदू धर्म से संबंधित सिद्धांत है। किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से संबंधित ये सब सिद्धांत हैं। आगे देखते हैं हम लोग। पारिवारिक विघटन के परिणाम होते हैं। ठीक है, परिवार का जो विघटन होता है वो उसके कारण क्या होते हैं? व्यक्तित्व विघटन होता है, बच्चों के पालन पोषण की समस्याएं आ जाती हैं और स्त्रियों की समस्याएं आती हैं। अगर परिवार बिगड़ जाएगा तो ये सब समस्याएं उससे आएंगी। संयुक्त परिवार की विशेषताएं होती हैं।
कर्ता की प्रधानता, ठीक है, क्या होता है, कर्ता की प्रधानता, सामूहिक संपत्ति और सामान्य निवास, ये सब इसकी विशेषताएं होती हैं। चार आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित है। आर्य सत्य किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। हीनयान और महायान किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। वपुतिस्मा अनुष्ठान किस धर्म से संबंधित है? ईसाई धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? ईसाई धर्म से संबंधित है। नगरवाद से तात्पर्य होता है नगरीय जीवन शैली का। किसका तात्पर्य होता है? नगरीय जीवन शैली का। आगे देखते हैं, नगरीय नागरिक अधिकार संरक्षण कानून, ठीक है, नागरिक अधिकार संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? वर्ष 1976 में। अस्पृश्यता मतलब कि अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? 1955 में। कब हुआ? 1955 में। चलिए आगे चलते हैं। कास्ट, ठीक है, कास्ट काल्प एंड पावर, ठीक है, कास्ट काल्प एंड पावर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आंद्रे बेतई के द्वारा। लघु समाज की अवधारणा प्रस्तुत की किसने की? रॉबर्ट फील्ड ने, ठीक है, रॉबर्ट रेड फील्ड ने की। लघु समाज की विशेषताएं क्या होती हैं? आत्मनिर्भरता, समरसता, लघुता और विशिष्टता, ये सब इसकी सब विशेषताएं होती हैं। ग्रामीण समाज में पाई जाती है, क्या समाज में पाई जाती है? सरलता पाई जाती है। ग्रामीण समाज कैसा होता है? बिल्कुल सरल होता है, सिंपल होता है। पंच परमेश्वर की कल्पना संबंधित है, किससे संबंधित है? पंचायती राज से। किससे संबंधित है? पंचायती राज से। पंचायती राज की जन कल्याण संबंधी कार्य है, ठीक है, पंचायती राज एक जन कल्याण संबंधी कार्य है, ठीक है। तो ये जो है कार्य है, ये क्या है, मतलब देखिए इसमें क्या क्या आते हैं, क्या नाम है, जन कल्याण से रिलेटेड यातायात आता है, चिकित्सा आता है, प्राकृतिक प्रकोप से बचाव आता है, ये सब इसमें व्यवस्थाएं की गई हैं। ग्रामीण समाज में सर्वाधिक आबादी पाई जाती है, ठीक है, किसकी पाई जाती है सबसे ज़्यादा आबादी? कृषकों की, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? कृषक होते हैं। किसने कहा? समुदाय का लक्षण है कि उसके भीतर एक मनुष्य का संपूर्ण जीवन व्यतीत किया जा सके, ठीक है, ये किसने कहा है? ये कहा है पेज और मैकाइवर ने। किसने कहा है? पेज और मैकाइवर ने कहा है। संयुक्त परिवार की प्रधानता सदस्य को क्या कहा जाता है? प्रधान सदस्य को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं, ठीक है। संयुक्त परिवार में जो होता है प्रधान, वो कौन होता है? कर्ता होता है। आगे देखते हैं, ठीक है, किसने कहा कृषि एक पारिवारिक व्यवसाय है? लॉरी लैनसन ने, ठीक है, लॉरी नेल्सन ने कहा। ये सर्वव्यापीकरण के कारणों की प्रमुख है, क्या है प्रमुख? स्थानीय अनभिज्ञता, गतिशीलता में वृद्धि और संस्कृति में प्रसार, ये सब क्या है? सर्वव्यापीकरण के प्रमुख हैं। समाज का निर्माण कैसे होता है? तो समाज का निर्माण जो होता है मानव समूह के अनेक अंगों एवं उपांगों के योग से, इन सबके मिले जुले योग से इसका समाज का निर्माण होता है। गांव में शहर की ओर प्रवसन को रोकने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो गांव में रोजगारों के अवसरों को उपलब्ध कराना, ये क्या है? शहर की मतलब शहर की ओर जाने से, गांव के लोगों को शहर की ओर जाने से रोकने के लिए ये उपाय है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? ठीक है, किसने कहा जाति एक बंद जो है वर्ग है? तो मजूमदार एवं मदान ने कहा। किसने कहा? मजूमदार एवं मदान ने। भारत में किसका परिवर्तित रूप जाति प्रथा है? तो वर्ण का, ठीक है, वर्ण को ही जाति में बदल दिया गया है, पहले वर्ण बोला जाता है, अब जाति बोला जाता है। भारत में जाति निर्धारित होती है किससे? जन्म से, जिसके यहाँ जन्म होगा वो इसकी जाति हो जाएगी। किसने द पीपल ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना की है? तो सर हर्बर्ट रिजले ने की है, सर हर्बर्ट रिजले ने की है। शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप किस प्रकार का था? तो पितृसत्तात्मक। कैसा था? पितृसत्तात्मक। केंद्रीय परिवार या नामिक परिवार होते हैं, कैसे होते हैं? पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे, ठीक है, केंद्रीय परिवार व नामिक परिवार कौन से होते हैं? पति पत्नी एवं उनके अविवाहित बच्चे, ये सब होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, किसने फॉकवेज पुस्तक लिखी? ठीक है, किसने फॉकवेज पुस्तक लिखी? तो समनर ने। किसने लिखी? समनर ने। आधुनिकरण के प्रमुख लक्षण क्या हैं? तो आधुनिकरण के प्रमुख लक्षण हैं आधुनिक समाज का उदय करना, आधुनिकता की व्यापकता और पूंजीवाद एवं औद्योगिकरण, ये सब क्या है? आधुनिकरण के क्या है? लक्षण हैं। व्यभिचार में वृद्धि, ठीक है, अपराध में वृद्धि, भ्रष्टाचार में वृद्धि आदि किसके दुष्परिणाम हैं? तो आधुनिकरण के, ठीक है। जैसे जैसे आधुनिकरण बढ़ेगा तो ये सब चीज़ें भी बढ़ती चली जाएंगी। उद्य विकास, विभिन्न जीवन शैलियों एवं धर्मनिरपेक्षता आदि किसके सूचक तत्व हैं? तो आधुनिकरण के, ठीक है।
विकास होगा, जीवन शैली में परिवर्तन होगा, ठीक है, धर्म की निरपेक्षता आएगी, तो ये सब किसके, आधुनिकरण बढ़ेगा, तो ये सब व्यवस्थाएं आती जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। ऐसा परिवार जिसमें पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की स्थिति ऊंची होती है कहलाता है कैसा, मातृसत्तात्मक, ठीक है। जो पितृसत्तात्मक हो उसमें पितृ की होगी, मतलब पुरुषों की होगी, और मातृसत्तात्मक माताओं की या महिलाओं की होगी, ठीक है। किस विद्वान के द्वारा प्रथा को महान शक्ति कहा गया, क्या कहा गया, महान शक्ति, तो लॉक के द्वारा, किसने कहा, लॉक ने। किस विद्वान के द्वारा प्रथा को मानव जीवन का प्रमुख न्यायाधीश कहा है, ठीक है। तो प्रथा को मानव जीवन का न्यायाधीश किसने कहा है, बेकन ने कहा है, ठीक है। उपनगर कहलाता है, उपनगर क्या कहलाता है, नगरों के चारों ओर से घेरने वाला ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है, उपनगर वो कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। किसके द्वारा, किसके द्वारा, एक सेकेंड, किसके द्वारा, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, किसके द्वारा इंडियन विलेज पुस्तक लिखी गई, ठीक है। तो एस.सी. दुबे के द्वारा, किसने लिखी, एस.सी. दुबे ने लिखी। किसने ये पुस्तक लिखी, एस.सी. दुबे ने लिखी। संस्कृति निर्मित होती है, तो संस्कृति किसके द्वारा निर्मित होती है, मानव के द्वारा निर्मित होती है। धर्म ग्रंथों में गांव के कितने प्रकार होते हैं, तो गांव के 2 प्रकार होते हैं। संस्कृति के प्रमुख वाहक होती है, तो संस्कृति प्रमुख वाहक क्या होती है, भाषा होती है, भाषा के द्वारा चलती है संस्कृति। प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण गंदी बस्तियों तथा वेश्यावृत्ति जैसी समस्या पैदा करता है, ठीक है। कहाँ पर पैदा होती है, नगरीकरण से, ठीक है, किससे, नगरीकरण से, ठीक है। एक सेकेंड, किससे होती है, नगरीकरण से। खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा हुई थी, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। किसके द्वारा हुई थी, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। किसके द्वारा सांस्कृतिक विडंबना की अवधारणा प्रस्तुत की गई, आग वर्ण के द्वारा, ठीक है, आग वर्ण के द्वारा। संस्था होती है, संस्था क्या होती है, सामाजिक नियमों का संग्रह, क्या होती है, सामाजिक नियमों का संग्रह, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, ये लास्ट पेज ही रहेगा। चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या क्या है। हाँ, अब देखते हैं इसमें विजातीय रूपांतरण होता है, तो विजातीय रूपांतरण क्या होता है, तो नगरीकरण की आरंभिक अवस्था, ठीक है। ऐच्छिक सदस्यता विशेषता है, किसकी विशेषता है, समिति की, ठीक है, किसकी विशेषता, समिति की। किसने कहा कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ठीक है। तो हर्ष को विट्स ने कहा, किसने कहा, हर्ष को विट्स ने कहा। संयुक्त परिवार की संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित नियम प्रतिपादित किया गया है, ठीक है। तो मिताक्षरा द्वारा, मिताक्षरा में, मिताक्षरा की किसकी संरचना है, तो मिताक्षरा एक पुस्तक का नाम है, वो किसकी रचना है, तो विज्ञानेश्वर की, किसकी है, विज्ञानेश्वर की। आगे देखते हैं। दो या, कहाँ गया, हाँ, दो या अधिक मेट्रोपोलियन क्षेत्र में मिल जाने के फलस्वरूप फैलता हुआ बृहद नगरीकरण क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है, मेगापोलिस, ठीक है, मेगापोलिस कहलाता है। ग्रामीण समाज का वर्गीकरण केंद्रीय गांव तथा बिखरते हुए गांव के रूप में किसने किया, ठीक है, तो ये किया मैटजन ने, किसने किया, मैटजन ने, ठीक है। तो यही आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन था। ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप मेरे साथ अभी तक चैनल में बने हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने 1 या 2 फ्रेंड्स को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। 1 से 2 लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर आपको करनी है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।